Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Naukar Institute. On last video, I have started standard 10th supplementary book. The name of the book is Footprint Without Feet. In that, I started lesson number 1, and in last video, I have completed up to the ground. Okay, friends. So now we will go ahead. I carried him back along the passage to the front of the house. I carried him, उसको उठाकर क्या किया, पैसेज यानी घर के अंदर जाने का जो पैसेज था, जो घर के अंदर था, और टू फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के अंदर से उसको उठाकर बाहर लाए. द कॉफलर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. जो चौफर का मीनिंग हमने बोला कि वो सर्वेंट था, वो अभी तक जो मिसिस पंफ्रे जहाँ बैठी थी उसका दरवाज़ा उसने अभी तक ओपन करके रखा था कि शायद वो डॉग आए या फिर मिसिस पंफ्रे वहाँ से निकले बाहर, इसीलिए उसने वो जो डोर था वो ओपन करके रखा था. व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस यानी मालकिन को देखा, ही टूक ऑफ from my arms in tremulous leap and sail into Mrs. Pumphrey's lap. तो जैसे उसने मिसेस पंफ्रे को देखा तो एकदम मेरे लिप यानी गोद में से ट्रेमियसली एकदम झड़प से, ट्रेमियस यानी कांपना, जैसे अपने आप को मेरे लिप से एकदम छुड़ा दिया और वो भागता हुआ दौड़ता हुआ मिसेस पंफ्रे के लैप यानी गोदी में जाकर बैठ गया. सी गेव अ स्टार्टल ओ, वो एकदम सरप्राइज हो गई. ओ क्यों? क्योंकि जब उसको यहाँ लाया गया था तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी और अभी उसकी हालत बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से मिसेस पंफ्रे एकदम सरप्राइज हो गई. स्टार्टल ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉन ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. तो वो जो डॉग था वो एकदम अपने जो मालकिन थी उसको लिकिंग हर फेस, उसके चेहरे को जैसे चाटने लगा, एंड बार्किंग, और उसके सामने क्या करने लगा, भौंकने लगा. क्यों भौंकने लगा? जिससे वो डॉग बता रहा है कि भाई इतने दिन से मुझे यहाँ पर अकेला क्यों छोड़ दिया था. और ये सामने ये मिसेज जो पंफ्रे थी वो भी एकदम दुखी थी. देन ही हैड टू डिफेंड हर सेल्फ. ओके, और मिसेस पंफ्रे अपने आप को क्या करती थी, बचाती थी. क्यों? क्योंकि जो डॉग था उसको फेस को लिकिंग कर रहा था और क्या कर रहा था, उन पर बार्क कर रहा था. ओके फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, ये जो एक्साइटमेंट था, क्योंकि एक्साइटमेंट दोनों की तरफ से था. जो डॉग था वो भी इतना खुश था कि उसकी जो मालकिन थी उसको लेने आई थी, और दूसरा जो मालकिन थी वो भी इतनी खुश थी क्योंकि 15 दिन के बाद, आज तक उसने कभी डॉग को अकेला कहीं छोड़ा नहीं था, और आज 15 दिन के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसने ये डॉग को ये डॉक्टर के वहाँ पर क्या किया था, हॉस्पिटलाइज किया था. तो 15 दिन के बाद वो डॉग उसको क्या हुआ था, मिल रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चॉफर्स टू ब्रिंग आउट द बेड्स. उसके बाद ये एक्साइटमेंट देखने के बाद डॉक्टर ने चॉफर यानी उसके जो सर्वेंट थे मिस्टर पैम्फ्री को, उसको बोला कि भाई आप क्या करो, अंदर जाओ और उसका जो बेड्स, उसके अलग अलग यानी उसके जो सोने के बेड्स है उसको क्या करो, ब्रिंग आउट, लेकर आओ. क्योंकि जब वो वहाँ से घर से लाया था तब बहुत सारी चीज़ उसके साथ में दी थी, वो सब चीज़ क्या करनी है, अभी उसको वापस देनी है. तो बोलते हैं अंदर जाओ और उसका जो बेड है वो क्या करो, लेकर आओ. क्या क्या? बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कॉट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. क्या बोला कि उसके जो बेड से लेकर आओ, उसके खिलौने हैं, कुशन है, कॉट है, बाउल है, ये सब चीज़ लेकर आओ कि जो चीज़ हमने यूज़ की नहीं है. ओके, यानी डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये सब चीज़ का एक भी चीज़ का हमने यूज़ किया नहीं है. यानी वहाँ से जैसे लाए थे वैसी की वैसी वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने रख दी थी. और ये डॉग को अपनी ही तरफ यानी दूसरे डॉग को जिस तरह से ट्रीट करते थे, इसी तरह से ये डॉग को भी क्या करते थे, ट्रीट करते थे. उसी तरह से उसको वहाँ पर रखा जाता था, उसी तरह के बाउल में
बाकी सब जैसे डॉग को खाना मिलता है इसी तरह से बाउल में उसको भी खाना मिलता था। उसके लिए उनका घर का जो बाउल स्पेशल बाउल था उसमें उसको खाना देते नहीं थे। एस द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो। ओके, ये सब चीज़ ये जो चॉपर था वो लेकर आया और वो सब चीज़ रखने के बाद वो कार कैसे गई, मूव्ड अवे यानी थोड़ी आगे गई। जैसे ही कार आगे गई तो मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, उसने अपना मुंह विंडो की बाहर निकाला। टीयर्स शोन इन हर आइस। ओके, उनकी आँख में से आंसू आ गए। ओके, यानी जैसे ये उनकी कार थी जहाँ पर खड़ी रखी थी वहाँ सब चीज़ यानी कार में रखने के बाद जैसे कार आगे बढ़ी तो मिसेस पम्फ्रे ने विंडो से अपना जो सर था वो बाहर निकाला। तो डॉक्टर के सामने देखा तो डॉक्टर ने देखा कि मिसेस जो पम्फ्रे थे उनकी आँख आंसू से भरी थी। हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनके जो लिप्स थे वो क्या कर रहे थे, ट्रेम्बल यानी कांपना। ओके, यानी वो बोलना कुछ चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। वो बोल नहीं पाने का रीज़न क्या था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइट थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। ओके, इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है यानी खुश होता है या बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये दोनों कंडीशन में वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल पाते नहीं है। तो अभी ये मिसेस पम्फ्रे का जो सीन था उसकी जो फीलिंग थी वो हैप्पीनेस वाली थी, वो एक्साइट थी, लेकिन किसकी वजह से, खुशी की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने जो डॉग को यहाँ पर भेजा था वो डॉग पूरा चेंज हो गया था। जब उसको भेजा गया था तब वो मोशनलेस था, वो हिल नहीं कर सकता था, वो ना कुछ खाना खाता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन अभी उसने देखा कि वो डॉग भागता हुआ आया और उसकी गोद में जाकर बैठ गया और 15 दिन के बाद उसको मिलने के बाद वो भी इतनी खुश हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक के रखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे एक्सप्लेन करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड this video clearly. Thank you very much for listening carefully.